नमस्कार दोस्तों। तो प्रयाग एग्जाम यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रवेश सर, यानी कि आज से आपकी हिंदी की कमांड संभालने वाला हूं। तो सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि ठान लिया। तो ठान लिया क्या है कि हो रहा आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी अब जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी के सिलेबस में आने वाला क्या है उसको अपन देखेंगे बहुत अच्छे से। तो हिंदी के सिलेबस में पहला जो टॉपिक आना है वो आएगा हिंदी और अन्य भारतीय भाषा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, इसमें अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, कम से कम ये 4 से 5 दिन की क्लास रहेगी आपकी। उसके बाद बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट इसके लिए लाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो होने वाला है वो है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, जिसको आपको वर्णमाला का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद है तद्भव, और तद्भव के बाद तत्सम, यानी कि तद्भव और तत्सम अपन एक ही क्लास में लेंगे, इनको एक क्लास में ही पढ़ेंगे इनको दोनों को, तत्सम और तद्भव को। उसके बाद है पर्यायवाची, और उसके बाद सिलेबस में है विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द भी है उसके बाद। और उसके बाद जस्ट है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, यानी कि इसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कह सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जेबीएस में आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, इसमें उसका दूसरा नाम दिया गया है। उसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक, जिसको कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी आने वाले हैं। उसके बाद अशुद्ध वाक्य शुद्धिकरण, यानी कि इसको कह सकते हैं वाक्य शुद्धिकरण, यानी कि वाक्य शुद्धिकरण भी आने वाला है। और उसके जस्ट बाद आएगा लिंग वाला टॉपिक पूछा जाएगा, और लिंग के बाद आएगा वचन। लिंग के बाद आएगा वचन, और वचन के बाद आने वाला है कारक, और कारक के बाद आएगा सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद विशेषण, और विशेषण के बाद आएगा क्रिया और काल। ठीक है, क्रिया, और क्रिया के बाद आएगा काल, काल के बाद वाच्य टॉपिक है, और वाच्य के बाद है अव्यय दोस्तों, अव्यय के बाद है उपसर्ग, और उपसर्ग के बाद प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद संधि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संधि के बाद ये टॉपिक आएगा। दिखाई दे रहा हूं संधि को? दे रहा? ठीक है, तो संधि के बाद फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा समास। समास वाला टॉपिक आने वाला, समास आएगा। और समास के बाद आएंगे विराम चिन्ह। समास के बाद आएगा विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह के बाद आएगा मुहावरे और लोकोक्तियां, और उसके बाद आएगा छंद, और छंद के बाद आने वाला है अलंकार, और अलंकार के बाद आएगा आपठित बोध, जिसको आपठित गद्यांश भी कहते, आपठित गद्यांश भी कहते, यानी कि गद्यांश आने वाला। उसके बाद प्रसिद्ध कवि आएंगे, और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जी आएगा। यहाँ से हिंदी साहित्य, यहाँ से हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है, तो हिंदी साहित्य वाला पोर्शन आएगा जी। ठीक है, हिंदी साहित्य। उसके बाद आएगा विविध, फिर विविध में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे एक सीख मिली कि मान लो यूपी पुलिस में जो सिलेबस आएगा वो हमने आपको बारी बारी से बता दिया कि हिंदी भाषा का विकास, वर्णमाला हुए, तत्सम तद्भव हुए, समास, संधि, तत्सम तद्भव, उसके बाद पर्यायवाची विलोम शब्द। ठीक है, लेखक, आपठित गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, तो इस सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और कल से आपकी दोस्तों रेगुलर क्लास होगी और प्रयाग एग्जाम यात्रा चैनल पर होगी। तो सब लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप जाकर पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। कल से आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल क्लास मिलने वाली है इसमें। ठीक है, हिंदी भी आपकी कम से कम 50 मिनट की क्लास, 40 या 50 मिनट की क्लास मिलेगी, जो भी एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से थ्योरेटिकल क्लास होगी। ठीक है, बिल्कुल जीरो स्तर से आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद ऐसी आपकी टाइम टू टाइम हर क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी, रीजनिंग की होगी, जीके की भी होगी। तो मैथ वाले सर जैसे कि आपको सिलेबस बता के चले गए हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको रीजनिंग वाले, जीके वाले सर भी आपको बताएंगे सिलेबस, वो भी बता देंगे। उसके बाद आपकी निरंतर क्लास चलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए जय हिंद।